नमः वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गदिं पक्ते ओचामि समय पावड मिनमो सुद केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के 125वें कलश के ऊपर अपनी विगत 2 दिनों से विस्तार से चर्चा हो रही थी। उसमें 5-7 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो चित्त का चरित्र मतलब सभी बिंदुओं की हमने विस्तार से तो चर्चा की है। दूसरा है उदात्तता, जीव की उदात्तता, और सेवन करने योग्य क्या है, तो सिद्धांत को सेवन करने योग्य कौन सा सिद्धांत, जो एकमात्र शुद्ध चैतन्यमय मैं हूँ ऐसा मानता है, और इसके अलावा सभी प्रकार के जो भाव प्रकट होते, कहाँ प्रकट होते भाव, ज्ञान में प्रकट होते। ज्ञान में कैसे प्रकट होते हैं, जानने में आते। मतलब आम का मीठापन वाला भाव भी जानने में आ रहा है, और आम के मीठेपन के भाव से होने वाला जीव का राग भी जानने में आ रहा है। दोनों को परद्रव्य कह दिया है। दोनों भाव जानने में आ रहे, प्रकट हो रहे ज्ञान में। देखिए, आम जानने में आ रहा है, आम का रस जानने में आ रहा है, आम का मीठा रस जानने में आ रहा है। 3 चीजें जानने में आ रही। और आम के मीठे रस में होने वाला राग का रस जानने में आ रहा है। चारों के चारों प्रकट हो रहे। ऐसा सब में लगा लेना। आकार भी उस वस्तु का भाव है। जैसे इसका जो भी गोल आदि जो भी आकार होगा, इसका चौकोन आदि आयत आदि जो भी कोई आकार होगा, ये भी प्रकट हो रहा है ज्ञान में। ज्ञान में प्रकट होने तक बाधा नहीं, ज्ञान में प्रकट होने के बाद में उसे परद्रव्य नहीं जानना, स्वद्रव्य जानना, इसमें बाधा है। मतलब ये आकार जैसी जल का है। मेरा मोबाइल ये मैंने खरीदा 6 महीने पहले, मैंने मेरे पैसे से खरीदा है, मैंने मेरे मेहनत के पैसे से खरीदा है। ये जो भाव है प्रकट हो रहा है, यही अगर जीव स्वद्रव्य में लेता है तो डूबता है, और इसे परद्रव्य कहता है तो जीत जाता है। सब में लगा लो, शर्ट आदि सब 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 खड़ा कर दो, आप जितना खड़ा कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, ये आकार भी, इसको रूप कहते हैं। ये रूप भी जो ग्रहण होता है वो भी इसमें आ जाए। ऐसा ये कह रहे हैं, ये दोनों में भेद करता है। और कौन करता है, ये मोक्षार्थी करता है। और साथ में एक बिंदु अच्छा भी देखा था कि शुद्धता सदाकाल है। इतने बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई थी। अब 301, 302, 303 इन 3 गाथाओं में दृष्टांत और सिद्धांत घटित करने वाले। दृष्टांत सामान्य चोर अपराधी का है। जो चोर चोरी करता है तो उसे हमेशा शंका बनी रहती थी, कोई मुझे पकड़ लेगा। स्थूल उदाहरण है, कुंद देव की खासियत है। उदाहरण सामान्य है, सिद्धांत ग्रहण करते आना चाहिए। और कोई चोरी नहीं करता है, निशंक रहता है कि कोई मुझे पकड़ेगा, इसे उसको शंका ही उत्पन्न नहीं होती। और ऐसे सिद्धांत में घटित कराया है, जो अपराध करता है परद्रव्य के साथ में राग द्वेष करने का, वह बनता है। बंधने का उसको हमेशा भय बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करता उसे नहीं करता है। अब ये जो कथन 301, 303 गाथाओं तक चलेगा, 3 गाथाओं में, इसके उत्थानिका रूप में एक कलश अमृतचंद्र आचार्य देव ने दिया है 186 नंबर का। एक बार इस कलश का पाठ करते हैं। अनुष्टुप छंद है। परद्रव्य ग्रहं कुर्वन् बद्धैतैवापराधवान्
बद्धेतानपराधोन स्वद्रव्ये संवृत्तयति। 547 पेज है, बहुत सरल है कलश। एक बार श्लोकार्थ पढ़ते हैं। अब आगामी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं। परद्रव्य ग्रहण कुर्वन्, जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, अपराधवान, वह अपराधी है। बधेत एव, इसलिए बंधता ही है। परद्रव्य को ग्रहण करेगा तो अपराधी है और इसलिए बंधेगा। स्वद्रव्य संवृत्तम यति, और जो सब स्वद्रव्य में संवृत्त है, अर्थात जो अपने द्रव्य में ही गुप्त मग्न है, संतुष्ट है, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, ऐसा यति, यति कहो, मुनि कहो, साधु कहो, अनपराध निरपराधी है। न बद्धेत, इसलिए बंधता नहीं। तो कौन बनता नहीं है? यति बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वह स्वद्रव्य में ही संवृत्त है। संवृत्त मतलब सीमित, अपने में ही परिपूर्ण है। अब यहाँ कोई कहेगा यति मतलब मुनि की बात है साहब, देखो चौथे पांचवें गुणस्थान में तो ये होता है। तो थोड़ा सा भाव अध्यात्म का शास्त्र है, समझने की चर्चा। यति जो कहा है प्रचुरता की अपेक्षा से कहा है। इनके हर अंतर मुहूर्त में मतलब निरंतर वो चलते ही रहते हैं, परिणाम शुद्धोपयोग भी होता रहता है। हर अंतर मुहूर्त में अपने स्वभाव में संवृत्त होते शुद्धोपयोग रूप, और बाहर भी आ गए तो भावलिंगत्व अगर बना है तो इनके संवृत्तता श्रद्धा ज्ञान अपेक्षा से चल ही रहा है। तो यति की प्रचुरता की अपेक्षा से इनको कहा है निरपराधी है, और चौथा पांचवा गुणस्थान वाला भी है तो निरपराधी। बट बाहर की दुनिया को कहे ऐसा नहीं हो सकता है। चौथे गुणस्थान वाला क्योंकि वीरत नहीं है, पांचवें गुणस्थान वाला एक देश वीरत है। 12 प्रकार के असंयम में से सिर्फ एक ही असंयम छूटा है उसका, त्रसघात वाला। बाकी 11 प्रकार के असंयम उसके चल ही रहे। इस अपेक्षा से उनको लिया नहीं है। बाकी आप अध्यात्म के पास जाओ और उस दृष्टि से तो यहाँ यति का अर्थ चौथे पांचवें वाला भी कथनचित ले सकते हैं। प्रचुरता का अभाव है, इसलिए छठवां गुणस्थान और उससे ऊपर ही लेना चाहिए। अब अपराधी और निरपराधी की सामान्य परिभाषा क्या कर रहे हैं? जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी। अब यहाँ पर द्रव्य को ग्रहण करता मतलब क्या लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात। वैसे तो हम सब समझते ही हैं। देखिए, पर द्रव्य को ग्रहण करने की अपेक्षा से लेंगे तो पर द्रव्य को तो समूह शरण भी ग्रहण कर रहे 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर, तो बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे साहब। इतने असंख्य जीव आए आपके निमित्त से, इतना समूह शरण बनाया, 12-12 योजन का आदिनाथ भगवान का, 1 योजन का महावीर भगवान का। तो ये इतना योजन, इतने कल्पवृक्ष, इतना सब वहाँ पे तामझाम है, इतने निधिया आदि रत्न आदि सब फैला हुआ है। तो अभी इस पर द्रव्य को वो ग्रहण कर गए तो उससे तो अपराधी हो जाएंगे। बट वो तो कह रहे ये अपराधी है ही नहीं, इनका तो मात्र ईर्ष्यापत आश्रव चल रहा है, और वो भी क्या है? एक समय का आश्रव है, बंद नहीं। बंद कब कहा जाएगा? एक समय से ज्यादा स्थिति हो जाए तो, मतलब अभी आया और फिर बना रहा, एक समय से ज्यादा, दूसरे समय से बंद कहा जाए। उनका तो बंद है ही नहीं। माता बहनों ने अच्छा प्रश्न पूछा ना, कहीं उनका किशन जी का कोई शास्त्र में से था कि 13वें गुण स्थान में जो कर्म का आश्रय होता है, तो सामान्यतः हमारा मानना ऐसा है कि प्रकृति प्रदेश बंद है। स्थूल कथन बराबर है, सूक्ष्म कथन में जाए तो उसमें अनुभाग बंद भी है, और सूक्ष्म में जाए तो उसमें स्थिति बंद भी, क्योंकि एक समय की स्थिति तो है ही। भले ही आया और तुरंत खिल गया, पर स्थिति तो है ही। और अनुभाग की इस अपेक्षा से, क्योंकि वह परमाणु जो कार्बन है उसका कुछ ना कुछ अनुभाग शक्ति सामर्थ्य तो होगी, इस अपेक्षा से चारों घटित होते हैं। सिर्फ वहाँ पे कथन आ रहा था कि शुद्ध भाव से भी बंद होता है, उसमें थोड़ी मजबूरी है, वो तो ठीक नहीं लग रहा है कथन। शुद्ध भाव के साथ होने वाला 13वें गुण स्थान में योग से जो बंद होता है कह सकते हैं। योग की अपेक्षा से
बाकी शुद्ध भाव से बंध नहीं होता है। सहज ऐसी प्रकरण याद आ गए इसलिए कह दिया। प्रकरण क्या चल रहा है अपना कि भाई पर द्रव्य को ग्रहण करता है तो अपराधी, तो समोचरण को ग्रहण कर रहे, चौथी सतिशय को ग्रहण कर रहे, वो तो 8 प्रातिहार्य को ग्रहण कर रहे, तो क्या चले। तो यहाँ पर द्रव्य को ग्रहण मतलब यहाँ अंतरंग के परिणामों की अपेक्षा से कैसा ग्रहण करता है। अंतरंग में अगर एकत्व आदि अध्यवसाय से ग्रहण कर रहा है तो उसको अपराधी कहे। हम स्थूल उदाहरण लेते हैं, नवग्रह का मिथ्या दृष्टि देव, कभी पूर्व में लिया हुआ तो मुझे याद नहीं आ रहा है, सामान्य से हम कंपेयर करते हैं। और भावलिंगी 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमाधारी, पहली या दूसरी प्रतिमा ले लो। भावलिंगी मतलब अंदर में सम्यक दर्शन भी है, मतलब 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, गुणस्थान की अपेक्षा से, करणानियों की अपेक्षा से अनंतानुबुद्धि और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है। प्रत्याख्यानावरण संजुलन कषाय चल रही, ये 7 श्रावक ले लो, दूसरी प्रतिमाधारी। अभी भरत क्षेत्र का ले लो, भरत क्षेत्र में दूसरी प्रतिमा तो हो ही सकती। अब 6वां 7वां गुणस्थान पॉसिबल, तो दूसरी प्रतिमा तो हो सकती है। हाँ, शास्त्र में जैसा दिया वैसा फलेगी तो होगा, सम्यक दर्शन के साथ, और बाहर में भी वैसी वैसी क्रियाएं होनी चाहिए। मतलब कोई अगर घर पे टॉयलेट आदि लगाए, समुच्चम, कोई आदि का पानी नहीं लेवे, ये सब कॉरपोरेशन आदि का लेवे, तो वहाँ तो 5वीं प्रतिमा नहीं पलेगी, क्योंकि उसमें सब दोष आदि आते हैं। वो सब बाजा रुचि जीवी खरीदे और खाए सब रेडीमेड और ये सब, और कहे कि हमारा सब हो रहा है, नहीं होगा। वो अपने मानने से नहीं, आगम से देखना पड़ेगा। वो तो स्वरूप की कभी अलग से चर्चा कभी रहेगी तो कर लेंगे। बट प्रकरण क्या चल रहा है, दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक को एक तरफ खड़ा किया है सम्यक दर्शन के साथ में, और दूसरी तरफ हमने नवग्रह का देव खड़ा किया है जो मिथ्या दृष्टि, वहां सम्यक दृष्टि भी रह सकते हैं, बट हम मिथ्या दृष्टि को ले रहे हैं। अब ये दोनों को हम कंपेयर करें, एक तरफ हमारा ये श्रावक जो है यह उद्योगी हिंसा कर रहा है, हाँ कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार के निमित्त से आवागमन चलता है, जीवों की हिंसा होती है, व्यापार में जो भी सामान आदि लेना पटकना उठना सब होते हैं, मतलब सेवक आदि सब कार्य करते हैं, तो उसमें हिंसा हो रही, तो इसको हिंसा को ग्रहण कर रहा है, हाँ ग्रहण कर रहा है। और दूसरी तरफ वो नवग्रह का देव व्यापार कर ही नहीं रहा, तो व्यापार संदर्भ में उसकी हिंसा ही नहीं। ये अपना जो 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा वाला है, आरंभी हिंसा करता है, हाँ करता है। माता बहने होगी, मतलब मान लो 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा वाली, तो घर में भोजन आदि बनाती, 5 सुना का ग्रहण करती है, बुहारी देना, जल छानना आदि आदि जो भी कोई क्रिया होती या आरंभ करने में, भोजन आदि बनाने में कर रही, हाँ कर रही, उसमें हिंसा हो रही, हाँ हो रही। अग्नि चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया, अग्नि का हिंसा हो रही। और भी सब्जी आदि सुधारी, सबकी उसमें हिंसा हो रही। तो हिंसा का ग्रहण कर रहे, पर द्रव्य का ग्रहण कर रहे, और पर द्रव्य का ग्रहण करते हुए हिंसा आदि हो रही है। दूसरी तरफ उनको कुछ भी नहीं करना है। नवग्रह वाले उस देव को कोई सब्जी रोटी बनानी नहीं, कोई बर्तन ये वो सब जल छानना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। कंपैरिजन क्या चल रहा है, अपराधी किसको कहना और निरपराधी किसको करना। प्रकरण कहां से चल रहा है, 186वें कलश में कह रहे हैं जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी, और जो स्वद्रव्य में समृद्ध होता है वो निरपराधी। अब अपराधी की अपेक्षा क्या है जिनागम की, और उसमें भी अध्यात्म की, ये समझनी जरूरी। वो वहां पे ये 5वें गुणस्थान की दूसरी प्रतिमा वाला विरोधी हिंसा करता है, हाँ करता है। उसके माता बहन आदि को कोई छेड़ेगा तो उसको विरोध करेगा, उसको घर को कोई जलाने आएगा तो विरोध करेगा। कौन, 5वें गुणस्थान वाला। और इनका तो कोई आवश्यकता ही नहीं, इनका पुण्य इतना है, सब अहम इंद्रिय वहां पे, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठे, कहीं जाते भी नहीं, कोई आ नहीं सकता है, छेड़ नहीं सकता, इतना पुण्य का उदय है। तो उनके विरोधी हिंसा भी चल नहीं रही। विरोधी हिंसा कौन सी बता रहा हूं मैं, जो बाहर में दिखती,
या श्रावक की बाहर में विरोधी हिंसा दिखेगी, इसकी दिख नहीं रही। आरंभी हिंसा बाहर की दिखेगी, इनकी दिख नहीं रही। उद्योगी हिंसा इसकी दिख रही, इसकी दिखेगी नहीं। इसकी मतलब श्रावक और यहां मतलब देव। समझना, मैं बार बार अभी कहूंगा नहीं। ये यहाँ पे अभी आरंभ आदि कर रहा है, तो अग्नि काय की जीवों की हिंसा हो रही है, नहीं हो रही। जल काय की हो रही है, नहीं हो रही। पृथ्वी काय की हो रही है, नहीं हो रही। लवण आदि या मतलब नमक आदि का सब पृथ्वी काय की इसमें होगी हिंसा। जो भी सेंधा नमक आदि वो पृथ्वी काय में है। फिर यहाँ पे वनस्पति काय की हो रही, इसकी नहीं हो रही। वायु काय की इनकी हो रही, फैन लगा रहा है, भले ही चलो ये फैन नहीं लगाएगा, हाथ से ले करेगा तो हिंसा तो होगी, इनका कोई आवश्यकता ही नहीं। तरस काय की इसकी संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं हो रही है। बाकी आरंभ, उद्योग और विरोधी में तरस काय की हिंसा हो रही, इनकी हिंसा ही नहीं हो रही। पांच इंद्रिय की इसकी प्रचुरता है, हाँ है। इनकी क्या प्रचुरता है? पांच इंद्रिय के विषय में इनको कहीं घूमने के भाव नहीं आ रहे, इनके विमान के बाहर ही नहीं जाते, विमान के बाहर ही नहीं जाते। बाकी 16 स्वर्ग वाले तो भी जाएंगे, पंचकल्याणक के नाम पे जाएंगे, नंदीश्वर के नाम पे जाएंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। ये तो अपने विमान से ही बाहर नहीं निकल। इनके पास तो 10 प्रकार के सामानिक आदि भी देव नहीं। किसी को बोलेगा कुछ करके भैया तो थोड़ा नाच गाना कर, कोई नर्तकी, कोई क्या, कुछ भी नहीं। ना इनको कोई दृश्य देखने का भाव हो रहा है, ना इसको कुछ समझाने का भाव हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। 31 सागरों तक प्रचुरता की बात चल रही। इनके 5 इंद्रिय के विषय प्रचुर है श्रावक के भूमिका अनुसार। इनके न्याय नीति वाले होंगे जो उसके गुण मतलब प्रतिमा के अनुसार ही होंगे, और इसको तो कुछ भी नहीं। 5 इंद्रिय के विषय का कुछ सवाल ही नहीं। ना इनके पास इनको कोई देवी है, ना इनका मैथुन सेवन है। इसका तो भी मैथुन सेवन भी छूटा नहीं। स्पर्श इंद्रिय के सुख छूटे नहीं है, रसना इंद्रिय के छूटे नहीं है, छूटे ही नहीं। अपराधी किसको कहना, किसको पकड़ में लाया? जैनियों का अपराध कहां चलता है? जैनियों का स्थूल अपराध तो बाहर में तो सामान्य सभी कहते हैं, सूक्ष्मता की बात चल रही। यथार्थ अपराध कहां हो रहा है? और में लेने जाए तो ये निद्रा आदि लेता है, इनको निद्रा की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये 4 भी कथा करता है, कर सकता है। 6वें गुण स्थान में भी विकथा का ही, तो ये तो 5वें वाला है, ये विकथा करेगा। ये विकथा कुछ नहीं कर रहा है। बाहर में जो दिखती हो, किसी के साथ गप्पे नहीं लगाएंगे, हमारा वो 16वें स्वर का इंद्र क्या कर रहा है, 15वें क्या क्या कर रहा है, क्यों अवधि ज्ञान से तो देख ही सकते सर। बैठ के कोई 2 आम इंद्र बैठ गए और चर्चा कर रहे, ऐसा भी कुछ नहीं। निद्रा नहीं है, विकथा नहीं है। इनके कषाय की जितनी इसकी प्रचुरता है बाहर में दिखने वाली इनकी नहीं। ये व्यापार आदि के लिए कषाय कर सकता है। इसके घर पुत्र आदि को कोई परेशान करे तो क्रोध कर सकता है, जो बाहर में आग बबूला हो जाए। युद्ध कर सकता है, युद्ध में सैनिक बन सकता है। और दूसरी तरफ ये युद्ध नहीं कर रहा है, कोई क्रोध नहीं दिख रहा है इसका, कोई कुछ मान नहीं दिख रहा है, कोई माया छल कपट नहीं दिख रहा है, कोई लोभ नहीं दिख रहा है कि कुछ प्राप्त करने जाऊं, कुछ बचाऊं, कुछ करूं, अपने लिए एक आध प्रॉपर्टी बना लूं, ये दूसरा बाजू वाला विमान भी खरीद लूं। कोई लोभ नहीं, कोई छल कपट नहीं। पहले गुण स्थान वाला नवग्रह का देव। और चोरी कुछ कर रहा है, इसके सिर्फ स्थूल चोरी छुटी, स्थूल झूठ छुटा है, स्थूल हिंसा छुटी। ये तो बाहर में हिंसा करते वक्त तो हम चर्चा ही करके आ गए, चोरी भी कुछ करते हुए दिख रहा है। इसको चोरी क्या करनी?
ये तो भी थोड़ी बहुत चोरी कर सकता है, सूक्ष्म वाली जो अभी पकड़ में नहीं आ रही। झूठ बोल सकता है, अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा हूं, भूमि का अनुसार होगा व्रत प्रतिमा में भी, इसका तो झूठ भी नहीं हो रहा। अब्रह्म की तो चर्चा कर क्या है, इसका अभी अब्रह्म चल रहा है, इसका तो अब्रह्म का कोई सवाल ही नहीं आ रहा, जो बाहर में दिख रहा है वो। ऐसा होते हुए भी जिनागम कहता है पहले गुण स्थान वाला वो नवग्रह वाला मिथ्या दृष्टि देव अपराधी है, क्योंकि वो पर द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, और ये पांचवें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा वाला ये सब करते हुए भी निरपराधी। कारण क्या? ये पकड़ना चाहिए, ये सूक्ष्मता की बात। कारण सामान्य है, वो कह रहे बाहर की क्रियाओं पे तुम जाओ मत। बाहर की क्रिया जो श्रावक दूसरी प्रतिमाधारी जो कर रहा है, हिंसा आदि की या जो भी कोई कर रहा है, वो क्रिया का जो उसके भी छूटी नहीं, भूमिका अनुसार ही कर रहा है, वह क्रिया के वजह से उसको प्रत्याख्यान और संज्वलन का अपराध हो रहा है, उसका बंध हो रहा है, उसका उदय भी आएगा, उसको वो भोगना भी पड़ेगा। पर वो जो दो अपराध हो रहे वो स्वामित्व की बुद्धि से नहीं हो रहे, एकत्व की बुद्धि से नहीं हो रहे, तो वो आके उदय में ऐसे खिर जाएंगे, उसको फल भी नहीं देंगे, उदीर्णा हो जाएगी, उसको खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उतनी तीव्र आसक्ति से बांधे नहीं उसको। बाहर में क्रिया दिख रही ना, और दूसरी तरफ वो ये सब कोई भी क्रियाएं नहीं कर रहा है, ना उसके पास उसके शरीर से वचन से वैसी आसक्ति दिख रही है। ऐसा होते हुए भी वो कह रहे ये नवग्रह वाला ये मिथ्या दृष्टि देव ये अनंतानुबंधी का अपराधी है, ये पर द्रव्य को ग्रहण कर रहा है, और इस निमित्त से इसको बंद हो रहा है। मंद की तीव्र इसमें अभी नहीं गिर रहे हम। प्रकरण कहां से चल रहा है? अपराधी किसे मानना और निरपराधी किसे मानना, जैनत्व की अपेक्षा से। जैनत्व का अपराध भावों का अपराध है, परिणामों का अपराध है। इसे टोडरमल जी साहब कहते हैं परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना। परिणाम को नीचे गिराना मत, नीचे गिराना मत मतलब ऐसे तीव्र कषाय के परिणाम मत करना, पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व के परिणाम मत करना कि जिससे तुम अपना अनंत संसार बढ़ा लो। तुम्हें परिणाम ऐसे करने हैं कि भूमिका अनुसार भले अभी ऊंची अवस्था नहीं प्राप्त हो रही, मुनि आदि पना शपक श्रेणी आदि काल के अनुसार या सामर्थ्य नहीं है, जो भी कुछ रहेगा, बट ऐसा होते हुए भी तुम परिणामों से डिटैच रहो, तुम परिणामों से ज्ञाता दृष्टा रहो, एटलीस्ट श्रद्धा और ज्ञान से, तो तुम उतनी अपेक्षा से निरपराधी हो, उतनी अपेक्षा से पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर रहे हो, और उससे तुम निरपराधी हो, और उससे विरुद्ध तुम पर द्रव्य के साथ अटैच होकर काम कर रहे हो, तो तुम अपराधी। पर द्रव्य यहां पे जो पहले कलश में आया है सभी प्रकार के भावों को ले रहे हो, क्योंकि पहले प्रूव कर क्या है, अन्य सर्व भाव, सभी भाव पर द्रव्य है, जितने भी प्रकट हो रहे ज्ञान में, जानने में आ रहे। अभी वर्तमान में मतलब क्या कहने के चाह रहे हैं, ये माइक का जो काला वर्ण गुण की पर्याय का भाव जो ज्ञान में जानने में आ रहा है वो भी पर द्रव्य है, और उसके निमित्त से होने वाला मेरा राग द्वेष वो भी पर द्रव्य, और निमित्त रूप में जो द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है, जो पूर्व में बांधा था मोहनीय का, वो भी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय वाला जो द्रव्य कर्म उदय में आ रहा है, और उसका भी रस जानने में आ रहा है, वो भी पर द्रव्य।
ये नौकर्म, इसका भाव पर द्रव्य मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो निमित्त रूप में अंतरंग निमित्त में जो द्रव्य कर्म उदय में आ रहा है, दर्शन मोह और चारित्र मोह ही ले रहा हूं, आटो कर्म उदय में आ रहे हर समय, वो भी पर द्रव्य है। और इन दोनों का भाव जानने के बाद में उनके प्रति होने वाला मेरा एकत्व का व्यवसाय, राग द्वेष का व्यवसाय, वो भी पर द्रव्य। मेरा राग भाव, द्रव्य कर्म का राग भाव, और ये नौ कर्म का काला वर्ण, पीला वर्ण, जो भी कोई वर्ण होगा वो वर्ण रस गंध स्पर्श सब ले ले। इन पर द्रव्य को तुम ग्रहण करोगे, कैसे ग्रहण करोगे? एकत्व रूप में, अपनत्व रूप में। और ऐसा एकत्व अपनत्व रूप में चक्रवर्ती शैठ सम्यक दृष्टि ग्रहण नहीं करता है और द्रव्यलिंगी मुनि ग्रहण करता है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि अपराधी है और 96,000 को साथ में रखता हुआ, इतने विषयों को भोगता हुआ भी उसके भोग निर्जरा के कारण कहे जाते हैं, उसको वैरागी कहा जाता है, उसको निरपराधी कहा जाता है। ये समझना जरूरी। ये समझना कैसे जरूरी है? अपने भाव में पकड़ में आना चाहिए। विद्वान को समझ के फायदा नहीं, वो उसके काम का है। हमें समझना ऐसा कैसे हो सकता। बाहर में वो चक्रवर्ती इतना आसक्त दिख रहा है, उस पर द्रव्य को ग्रहण करते वक्त उसको जब वो पर्टिकुलर एक ग्राम, एक नगर, कोदनपुर नाम वाला, वो देने को तैयार नहीं है, तो वो अखाड़े में उतरने को तैयार हो रहा है और उसको आप निरपराधी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो द्रव्यलिंगी मुनिराजों को घानी में फैला जा रहा है, उफ नहीं कर रहे और आप कह रहे अपराधी है। कैसे? वो कैसे सकता है? अपराध और निरपराध की ऐसी परिभाषा कहां से आ सकती है? ये परिभाषा जैन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस दूसरों को समझता ही नहीं। इतनी सूक्ष्मता, इतनी गंभीरता, इतनी वस्तु पर कथन करने की सामर्थ्य इसी साधवाद शैली में, और कहीं नहीं। और ऐसे वैभव को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। कितने खुशहाल है हम, कितने लकी कह सकते हो उसको, या कितना हमारा पुण्य का उदय है, ये समझना चाहिए। महिमा आनी चाहिए। अब इस पुण्य पे महिमा नहीं आनी चाहिए बाहर वाले कि हमारे पास कितना धन है, कितना नाम है, कितनी शोहरत है। ये तो थोड़े दिन में डूबने वाला मतलब छूटने वाला। या तो काल कर जाएंगे तो छूट जाएगा, और नहीं काल किए पहले पाप का उदय आएगा तो पहले ही छूट जाएगा। चक्रवर्ती के पास ऐसा क्या है? तो बोलते चक्रवर्ती न सबको शरीर आदि का जो भी उसका मन वचन काय से जो भी भोगना चल रहा है, और साथ में जो उसके चरित्र के अप्रत्याख्यान का अपराध हो रहा है, वो अपराध करते हुए भी अनंतानुबंधी का निरपराधी है वो। और मुनिराज को इतने जीव आके धोख दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, फिर भी, और वो इतना तप आदि कर रहे हैं, सब करते हुए भी वो अपराधी माने गए। केवल ही कह रहे ये अपराधी द्रव्यलिंग। और इसीलिए अष्टपौर जी में भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग की धुलाई की गई। दर्शन पौड़ ले लो, चारित्र पौड़ ले लो, सभी में चर्चा ही विस्तार से। वहां कुलिंग और अन्य लिंग की तो चर्चा ही नहीं, वो तो बहुत दूर रह गया। कुलिंग मतलब नग्नत्व है, बट पाल ही नहीं रहे 28 मूलगुण बराबर से। अन्य लिंग मतलब कपड़े उपड़े कुछ अलग ही पहन के खड़े हो गए, दोनों बाहर हो गए। यहाँ तो द्रव्य लिंग मतलब पालन बराबर हो रहा है 28 मूलगुणों का, बट फिर भी कह रहे बिना सम्यक दर्शन के कुछ भी फायदा नहीं। क्यों? तुम पर द्रव्य को ग्रहण न करते हुए भी ग्रहण कर रहे हो। क्या ग्रहण कर रहे हो पर द्रव्य को? तो जयचंद जी साहब ने वो गाथा नंबर या कलश नंबर याद नहीं आ रहा, वहां लिखा वो द्रव्यलिंग 11
अंग वाले का जहाँ प्रकरण चल रहा था, तो कह रहे हैं वो तो केवली एग्जैक्ट जानते हैं, स्थूल रूप से अध्यात्म कहता है कि इनका ये चलता है, मतलब बंद होता है। सामान्य में हम क्या कहेंगे, स्थूल रूप से उनका कहीं पीछे में अपना तो होगा, कमंडलू में होगा, शिष्य में होगा, अपने मुनिपने पे होगा, अपना जो भी वो प्रभावना आदि करते होंगे उसके प्रभावना के ऊपर उनका हमत होगा। वो तो कौन से परद्रव्य को ग्रहण करते, सूक्ष्मता में एग्जैक्टली केवली जाता। प्रकरण की इतनी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है? परद्रव्य को तो सभी ग्रहण कर रहे, फिर तो सभी अपराधी हैं। हाँ, वैसे सूक्ष्मता में हम देखें 10वें गुण स्थान तक अपराधी का आ गए, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कशा है। मैं थोड़ा सूक्ष्मता में उतर रहा हूं, मैं साथ साथ में दोनों प्रकरण ले रहा हूं। एक अध्यात्म की अपेक्षा से अपराधी मैंने कह दिया, मिथ्या दृष्टि अपराधी अध्यात्म की अपेक्षा से। चौथे गुण स्थान से निरपराधी कह दिया, क्योंकि अनंत अनुबंधी का अपराध नहीं हो रहे तो हम निरपराधी। और हम जैसे जीवों को ये टारगेट अभी रखना चाहिए कि कुछ भी करके अनंत अनुबंधी वाला अपराध हमसे कैसे छूटेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब करने को तैयार होना चाहिए। हम वस्तु को ग्रहण भी करें और अपराधी भी न कहा जाए अनंत अनुबंधी वाले, इसके लिए कैसे वो कला आ सकती है अंदर में, कैसे वो परिणति हो सकती है, ये पूरा प्रयास करना आज के लिए होमवर्क हो सकता है। और कैसे करना है। और दूसरा अपराधी का प्रकरण में जो भी खोल रहा हूं, ये चौथे से 10वें वाले भी अपराधी कहे जाएंगे कथनचित, किस अपेक्षा से, क्योंकि उनका भी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोना राग है अभी, भले ही बुद्धिपूर्वक है अबुद्धिपूर्वक है, उस अपेक्षा से करनानियों के पास जाएंगे तो सूक्ष्मता में उनको भी बंद हो रहा, क्योंकि 10वें गुण स्थान के बाद में बंद नहीं होता है, आश्रय होता है। अभी अभी मैं कह के गया, ईर्यापत आश्रय होता है, उसकी स्थिति और अनुभाग नहीं कही है, क्योंकि वो एक समय को गौण कर दिया है मात्र प्रकृति प्रदेश, और वो भी आश्रय रूप में कहा हुआ। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, उस अपेक्षा से भी वहां पे आश्रय बंद कहा गया। तो 7वें 8वें 9वें 10वें 7वां गुण स्थान भी शुद्ध उपयोग वाला है। तो ये 4 गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक अपराध चल रहा है। वो चाहते नहीं मुनिराज, मुनिराज तो अभी उपयोग में आत्मा को लक्ष्य करके बैठे, आत्मा को जान रहे। श्रद्धा तो आत्मा के पास ही थी पहले, ज्ञान भी और चारित्र भी अभी आत्मा में लीन है, पर ऐसा होते हुए भी जो अभी संज्वलन के मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म, ये जो 4 भेद पड़े, मंद मतलब 7वां, मंदतर, मंदतम, सूक्ष्म, 8 9 10, ये 4 गुण स्थानों में जो कोई राग पड़ा है अबुद्धिपूर्वक वाला, उससे भी आश्रय होता है। उस गुण स्थान में कौन से कर्मों का आश्रय होता है, वो करना नहीं, उससे देख लेना चाहिए। वो भी अपराधी है, बट प्रॉब्लम नहीं है, अगर शपक श्रेणी चढ़ रहे तो अपराध 12वें गुण स्थान तक रहेगा, खत्म हो जाएगा, 13वें में तो केवली बन जाएगा। और 4थे 5वें 6वें गुण स्थान में भी अपराध चल रहा है। भरत जी आदि का कहो, 5वें गुण स्थान की जो हमने उदाहरण में श्रावक की दूसरी प्रतिमा लो, बट उस अपराध को हमने पूर्व में अभी 10 मिनट पहले निरपराधी क्यों कहा था, क्योंकि अनंतानुबंधी वाला ही अपराध हम अध्यात्म की अपेक्षा से मानते, बाकी अपराध को हम अपराधी नहीं मानते, क्योंकि अनंतानुबंधी वाला अनंत संसार करने वाला है, और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन वाला जो अपराध है वो एक बोध इतना है अनंतानुबंधी के सामने, इसलिए उसको हमने गौण कर दी। बाकी उनका भी अपराध जो चल ही रहा है, उसका बंद भी हो रहा है, बट वो इतना दुखदायी नहीं। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी वाला एकत्व के अध्यवसाय के साथ होता है, वो दुखदायी। प्रकरण कहां से चल रहा है? अपराधी और निरपराधी की चर्चा चल रही है। सामान्य बाहर में अपराधी किसी कहते, देखो हमें ये जैन धर्म की और महिमा क्यों आनी चाहिए, बाहर में जो अपराध करते हैं
चोर आदि या खूनी आदि जो भी अपराध करते हैं, खून करने का या चोरी करने का, जो भी कोई है, वो अपराध करने के बाद उसको अपराधी कहा जाता है। अपराध करने के बाद मतलब काया आदि से उसने अपराध किया, खून किया या काया से किसी की वस्तु चोरी कर ली, तो उसे अपराधी कहा जाएगा। वचन से वो कहेगा मुझे इनके घर में चोरी करनी, उसे कोई अपराधी नहीं। ठीक है, वचन से बोल दिया, चोरी कहा की उसको। मन में उसके विकल्प आ गया कि कल मैं उनके घर पे चोरी करूंगा, मान, तो भी उसे बाहर का कोर्ट भी नहीं, पुलिस भी नहीं, कोई अपराधी मानेगा नहीं, पूरा लौकिक जगत बोलेगा निरपराधी। बोल दिया उसने, इसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वही अगर वहां पे चोरी हो जाए और इसने मान लो चोरी नहीं की, दूसरे किसी ने की, तो भी उसको पकड़ा जाएगा। भैया तू कल बोल रहा था, अभी तुझे पकड़ना हो। फिर वो अलग बात है, वो कैसे प्रूव करेगा कि साहब मैंने नहीं की, किसने की, आप ढूंढो, वो अलग चक्कर है। बट बाहर के इसमें अपराधी किसको माना जाएगा? अपराध कर चुका काया से, उसी को माना जाता है। मन के अपराध को अपराध नहीं मानते, कथनचित वचन के अपराध को भी लौकिक में वचन का अपराध नहीं मानते। मेरी अपेक्षा समझना, चोरी आदि की अपेक्षा से स्थूल कथन कर रहा हूं। यहाँ तो टीकाकर्ता जो आचार्य अमृतचंद्र देव हैं, जिन्होंने छंद लिखा है, तो आचार्य है तो उनके साथ संघ है या नहीं है? और संघ है तो संघ के मुनियों को उन्होंने सावधान किया। मैं तो सावधान हूं ही, आपको भी सावधान होना है। बराबर। आप व्याख्या करता नहीं है, आपको अपने स्वभाव में गुम होना है। बराबर। मूल रूप से सारा कथन जो है वो अपने संघ को लेकर के, बाकी ठीक है। नहीं, एक अपेक्षा आपकी ठीक भी है, दूसरी अपेक्षा से देखेंगे पूरा समय सार ग्रंथ ये मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा है। जो ऑलरेडी ज्ञानी है, छठवां सातवां गुणस्थान है, संघ में रहने वाले मुनि का गुणस्थान कौन सा है? छठवां सातवां है। तो छठवें सातवें वाले को समझाना क्या हो, तो सब समझ चुका है, अभी तो उसे सिर्फ चारित्र में और स्थिर रहना। बट जो पहले गुणस्थान वाला है, जो समझ ही नहीं रहा है अपराधी किसे कहते हैं, निरपराधी क्या है, या भूल क्या हो रही है, एकत्व का अध्यवसाय किसे कहते, एकत्व का अध्यवसाय है, छठवें सातवें गुणस्थान वाले को कौन समझाए? तो बोला मेरे को समझाओ आप। ये जो मेन फोकस है, इसलिए बहुत बाहर में चर्चा चलती, अपने मित्र पक्ष आदि कहते ये समय सार ग्रंथ ये मुनिराज के लिए लिखा गया। तो मैंने पीछे भी 2-3 आधार दिखाए थे, जहां स्पष्ट रूप से जैसे आचार्य देव आदि कह रहे हैं, ये ग्रंथ मुख्यतः से अज्ञानी के लिए लिखा गया है। जिसको भेद ज्ञान ही नहीं, आत्मा ही नहीं समझता है, उसके लिए लिखा गया, जिसकी श्रद्धा ही अभी ठिकाने नहीं आई। यति जो शब्द यूज किया है, ये तो प्रचुरता की अपेक्षा से छठवें सातवें गुणस्थान का, तो मैं शुरू में ही चर्चा करके आ गया। और इसमें चौथा पांचवा गुणस्थान भी खींच सकते हैं, क्योंकि उसने अनंतानुबंधी का अपराध छोड़ दिया। यहां अपराध किसको मानना यह समझना जरूरी, इसलिए हमने नवग्रह का उदाहरण लिया। हमने सामने पांचवें गुणस्थान वाला श्रावक खड़ा किया, एक तरफ चक्रवर्ती को खड़ा कर रहे, दूसरी तरफ द्रव्यलिंग को, क्योंकि ये समझ में अच्छों को नहीं आता। क्योंकि बाहर में जो अपराध होता है उसी को अपराध मानते हैं हम। जो मैं अभी उदाहरण ले रहा हूं, किसी के घर पे चोरी करने का, खून करने का, उसी को दुनिया अपराध मानती है। सामान्य जैनी भी अगर जिसका स्वाध्याय नहीं अच्छे से है, वो भी बाहर वाले अपराध को ही अपराध मानता है। इसीलिए तो बार बार वो कहता है, भरत जी देखो साहब क्या कर रहे हैं और आप हमको क्यों पकड़ रहे? अरे भैया, भरत जी बाहर से जो कर रहे हैं, अंदर से कैसे निरपराधता है वो तुम्हें समझना पड़ेगा। बाहर से जो तुम्हें अपराध दिख रहा है, उससे हम अप्रत्याख्यान वाला अपराध कह रहे हैं। और जो मुनि का बाहर में तुम निरपराधी दिख रहे हैं, अंदर में मिथ्यात्व का अपराध चल रहे हैं, हम उसको अपराधी कहते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में अपराधी की मिथ्यात्व का अपराध जब तक छूटता नहीं, संसार चलता ही रहे। और मिथ्यात्व की ग्रंथि का छेद करने के लिए मुख्यतः से ग्रंथ लिखा गया। कार्य रहते, उनसे नीचे जो है गृहस्थ को अनेक, और उन कार्यों के माध्यम से वो कहता है मैं करता हूं। तो कहने में क्या बात है? नेता की बात अलग है, लेकिन कहेगा क्या?
मैं करता हूँ, लेकिन मुनिराज भी उसको ये नहीं कहेंगे मैं क्या करता हूँ। नहीं, जब प्रसंग पड़ता है तो लिखना पड़ता है। जैसे प्रशस्ति आदि में लिखते कि अमुक अमुक मुनिराज इसके करता है, बनाने वाले शास्त्र लिखना भी पड़ता। अमृतसुरी इनके करता नहीं, ये कहते हुए भी अमृतसुरी का नाम तो आ ही गया। प्रकरणवश करना पड़ता है। हमें विवक्षा, यहाँ की विवक्षा अन्य चल रही है, हमें यहाँ की विवक्षा समझनी। यहाँ प्रकरण ये उसको गले उतारना चाह रहे हैं, भैया ये जो प्रगट भाव हो रहे हैं ये तेरे लिए पर द्रव्य है, और इन पर द्रव्य में तू अगर एकत्व करेगा, पर द्रव्य को ग्रहण करेगा, इन भावों को अपने रूप से ग्रहण करेगा, तेरा अपराध चल रहा है। ये उसको समझा रहे। वहां तक जाने के पहले जो है अपने भावों को उसके योग्य बनाता है। गृहस्थ भी जो है वहां तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचाना है अपने को? मुनि अवस्था को पहुंचने के पहले वो अपने भावों को उसके अनुसार बनाता है। बराबर पक्का करता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ तब जाकर के वहां तक पहुंचता है। बराबर सही कह। सो अपने प्रकरण में चर्चा क्या आ रही थी कि यहाँ पे ये दोनों में भेद, मतलब हम शरीर आदि की क्रिया की अपेक्षा से देखेंगे तो हम जैनत्व को समझ नहीं पाएंगे। मैं लौकिक का उदाहरण समझा रहा था, तो जो चोरी करने का बाहर में वैसे कहते हैं, और अपने जिनागम में क्या कहेंगे, अंदर में चोरी करने का भाव आ गया, अपराध हो गया। अपराधी निरपराधी पे फोकस कर रहे हैं हम, और हट नहीं रहे अपने टॉपिक से। भले ही वो चोरी नहीं करो, हम वो कह रहे चोरी करने का तुम्हारा विकल्प आ गया, तुम्हारा बंद हो गया। ये बंद का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, उस फल का उदय आने के पहले तुम तुम्हारे परिणामों को ठीक कर दो, प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि कुछ कर लो, और निमित्त नैमित्तिक से उन परिणामों से वो कर्म का अपकर्षण आदि हो जाए, संक्रमण हो जाए या उदीर्ण हो जाए, वो बात अलग, वो फिर कर्णानि योग से अलग से समझ लेनी चाहिए। बाकी सामान्य बात तो इतनी है, परिणामों का फल लगता है। और यहां भी ये कह रहे हैं, ये जो ग्रहण करना है ये तुम अपने परिणामों में, श्रद्धा से तुम परद्रव्य को उपादेय रूप से ग्रहण कर रहे हो, श्रद्धा से तुम परद्रव्य को अपनत्व रूप से ग्रहण कर रहे हो, एकत्व के अध्यवसाय से कर रहे हो, तुम अपराधी। बस ये चर्चा, ये साइलेंट है, लिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि शब्दों में देखेंगे जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी। यहाँ हमें बीच में स्यादवाद क्या लगाना है, अपेक्षा क्या लगानी, जो परद्रव्य को उपादेय रूप से ग्रहण करता है, उपादेय रूप से हमें डालना है, भाव की अपेक्षा से डालना है। जो परद्रव्य को अपने परिणामों में उपादेय रूप से, एकत्व स्वामित्व रूप से ग्रहण करता है वह। और यहां परद्रव्य मतलब इस परद्रव्य, तो जैनी तो समझता है, अध्यात्म पढ़ रहा है, समय सार पढ़ रहा है कि ये परद्रव्य को मैं कभी ग्रहण ही नहीं कर सकता। इस परद्रव्य के आकार को मेरा ज्ञान ग्रहण कर सकता है, और उस आकार को ग्रहण करना उपादेय बुद्धि से, राग द्वेष बुद्धि से, कर्तृत्वादी बुद्धि से, बस इतना अपराध है। और अपराध क्या है? चलो वो आकार ग्रहण हुए वो भी अपराध नहीं, ज्ञान का स्वभाव है झलकाना, झलका दिया, झलकाने के बाद में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, उपादेयता की कल्पना, राग द्वेष की कल्पना, अनंत अनुबंधी, बस इतना अपराध, उसको अपराधी कह रहे हैं, और दूसरा कोई अपराध नहीं। ये अपराध कुछ भी करके छूट जाए अंतर्मुहूर्त काल के लिए, का संसार छूट गया। और ये एक द्रव्य के प्रति नहीं करना पड़ेगा, माइक के प्रति, ये तीन लोग तीन काल के प्रति करना पड़ेगा, क्योंकि एक अपना शुद्ध चैतन्य में आत्मा छोड़ के बाकी सब परमीकरण। इतना पुरुषार्थ लगेगा, और ये पुरुषार्थ करेंगे तो धर्म प्रकट होगा। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, रत्नत्रय वाला धर्म।
अभेद रत्नत्रय लक्षण से युक्त भेद ज्ञान, जो हमने पढ़ा था 300 तक, तभी होगा। इसके लिए इतनी सामर्थ्य करनी पड़े। इसमें बाहर में छूटेगा कुछ भी नहीं, बाहर में कुछ भी होता नहीं। 6 खंड में से भरत चक्रवर्ती को मान लो शैक सम्यक दर्शन तो जन्म से था, 6 खंड जब भी उनको प्राप्त हुआ 70 लाख पूर्व के बाद या जो भी अवस्था होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, किसी को पता है? नहीं पता है, कोई बाधा नहीं भी होगा, शास्त्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो वो युवराज पद पे 70 लाख पूर्व तक थे या जितने भी काल तक थे, और उसके बाद में अचानक चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और सब हुआ, फिर 60,000 वर्ष। अब ये उत्पन्न होते वक्त, ये 6 खंड जीतते वक्त, या जो जो चक्र रत्न उत्पन्न हो रहे, इसमें से उन्होंने किसका त्याग किया और किसका ग्रहण किया? क्या किया? नहीं, मेरा शैक सम्यक दर्शन चला जाएगा, चक्र रत्न को बाहर हटा दो, बाहर निकाल दो। शांतिनाथ भगवान कुछ कह रहे? नहीं 96,000 को मत आने दो, मेरे सामने मत आने दो। क्या कह रहे? क्या कर क्या रहे? वो गल अगर ज्ञान में झलक रहा है, उसके लिए कर क्या रहे? युद्ध पे जाने की प्रक्रिया सब चल रही है, उसको रोकने के लिए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, मैं शरीर को रोक के रखूंगा, उसकी क्रियावती शक्ति को मैं रोक के रखूंगा। कर सकते शरीर की क्रियावती शक्ति। चक्र को क्या जलाना चाहिए? नवनिधियों को क्या करना चाहिए? 14 रत्न को क्या करना चाहिए? आग लगानी चाहिए, कहीं डंप कर देना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना, बाहर में कुछ भी करना नहीं है, ये सब सामने दिख रहा है। शैक सम्यक दृष्टि जन्म से, और मान लो जितने भी काल बाद ये 6 खंड की प्राप्ति हुई, 6 खंड प्राप्त करते वक्त उन्होंने कौन सी वस्तु को 6 खंड में से ग्रहण करूं, कौन से को त्याग करूं, और अभी ग्रहण हो गया तो नहीं, मेरा सम्यक दर्शन में बाधा आ रही है, अभी इसको भी छोड़ देता हूं, कुछ भी नहीं किया। तो इसका अर्थ कोई अनर्थ नहीं करना साहब। हम भी अभी जो चल रहा है हमारा चलने देते, साथ में सम्यक दर्शन से। हम अभी निचली भूमिका में हैं, हमें बहुत सजग होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारे पास अभी शाइक है नहीं। अभी शाइक शमिक होगा तो होगा, और या तो आपका पंचलब्धि पूर्वक को अपशमिक होगा। शाइक शमिक में तो पंचलब्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी मैंडेटरी नहीं। ऐसी अवस्था में हमें तो बहुत सजग रहे, हमें तो अन्याय आदि वाले के तो ग्रहण करना ही है पर, और न्याय वाले में भी अपराध बुद्धि चलनी चाहिए, और निरंतर भेद ज्ञान चलता रहना चाहिए। मतलब ज्ञान उसको जान भी रहा है कि देखो मेरे चारित्र को ऐसा विकार हो रहा है, इसको ग्रहण करने का, इसको भोगने का, इसको मतलब कर्ता होने का, आदि आदि का, और साथ में ज्ञान उसका ज्ञाता दृष्टा भी बना, तो वह अनंतानुबंधी का निरपराधी हो सकता है। और ऐसा नहीं होवे और ज्ञान और एक में होवे, नहीं ये तो मेरा ही है, मैं ही इसका करता हूं, तो फिर तो अपराधी चलता रहे। फिर जैसे कल परसों के उदाहरण में 2 वस्त्र जोड़ी वाला भी अपराधी, और 300 वस्त्र जोड़ी रख रहा है, फिर भी अगर केवली उसको सर्टिफाई करे कि इसका अनंतानुबंधी लाद्यवसाय नहीं, तो भी वो निरपराधी अनंतानुबंधी। समझ में आ रहा? फर्क बहुत है। हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं बहुत बार। सहजता रखनी चाहिए, भूमिका अनुसार विकल्प आए तो जिसको छोड़ना है तो छूटता ही जाएगा, छोड़ना ही चाहिए भूमिका अनुसार। बट ये करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, ऐसे भ्रम बुद्धि नहीं रखनी। तो हमारा प्रकरण 7 में बीच में मैंने एक खींच लिया था कि 7वें से 10वें तक अबुद्धिपूर्वक अपराधी संज्वलन आदि जो भी कषाय का, और चौथा वाला अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का अपराधी, 5वां वाला प्रत्याख्यान संज्वलन का अपराधी, 6वां वाला उसका है, तो उनका अपराध ऐसा गिना नहीं जाएगा। ये अपराधीपन परिणामों की अपेक्षा से ले रहे, परिणामों में भी श्रद्धा और चारित्र के परिणाम मुख्य।
उसमें उनकी वीतरागता प्रकट हो गई है, उनकी कषाय नहीं रही। हमने कर्णान योग में जीव कांड आदि में पढ़ा होगा, कषाय और योग के निमित्त से आश्रव बंद होते हैं, और 10वें कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में मात्र योग है, और 10वें गुणस्थान तक कषाय भी है और योग भी है। इसलिए 10वें गुणस्थान तक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग चारों होते हैं, 11वें 12वें में नहीं होते। छोटी भाषा में ये समझेगा कि अंदर के भावों के परिणामों का खेल है, चाहे भरत जी हो चाहे मुनि हो, रब ले सिर्फ एक लाइन में उत्तर चाहे हम जैसे, तो यही बना कि अंदर के भाव के परिणाम से अपराधी भी हो सकते हैं, बिना अपराधी भी हो सकते हैं। बराबर, अपना परिणाम में अगर अभिप्राय की वासना पड़ी, पर द्रव्य के उपादेय बुद्धि एकत्व आदि पड़ा हुआ है, तो हम अपराधी हैं। और पर द्रव्य के प्रति एकत्व आदि के अध्यवसाय नहीं, निरपराधी। इसको समझने में हमने गलती नहीं करनी चाहिए। बहुतों को भ्रम उत्पन्न हो जाता, अंदर में एकत्व का अध्यवसाय रखते, मुझे किसी से राग नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, लड़का कुछ भी हो जाए तो कुछ भी करे, ये बोलना अलग है और एकत्व का अध्यवसाय अलग है। तो एकत्व के अध्यवसाय के लेवल पे होना चाहिए, वो हो रहा है तो फिर माना जाएगा। अब उसको सर्टिफाई करने वाले तो यहाँ कोई है नहीं, अपना अपना समझना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तक अनाकुल सुख प्रकट नहीं होता है, जो सामान्य इंद्रिय सुख से भिन्न है, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत से लोग स्वयं को सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं और तूफान मच जाता है और उसमें नए कांड चले होते हैं। सच्चे धर्म में भी ये गड़बड़ हो जाती है। सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा डंका पीटने की क्या आवश्यकता, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारे सम्यक दर्शन होने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें कोई ज्यादा ज्ञान हो जाए, हाँ, जिनवानी जैसी है वैसा अनुसरण करके कथन चल रहा है और वहां से हट नहीं रहे, प्रयोजन भूत में कहने में भूल नहीं हो रही, हमारा काम हो जाए। फिर भले ही कथन करने वाला मिथ्या दृष्टि भी रहे। क्यों टोडरमल जी ने लिया, वो एक बच्चे का उदाहरण लिया है, लड़के का उदाहरण लिया, जिसने लड़की का स्वांग किया, वो गाना आदि गा रहा है, उस गाने को सुन के सभी सुनने वाले कामांध हो रहे। वो लड़की को कुछ भी कामांध बना नहीं आ रहा है लड़के को, क्योंकि उसको उसका अर्थ ही पता नहीं। ऐसे ही आप बैठ के सम्यक दर्शन नहीं है बट जिनवानी के अनुसार प्ररूपण कर रहे, सामने वाला उसका भाव पकड़ ले, सम्यक दर्शन हो सकता है। नहीं, बट डेप्थ में तो जाना है। वस्तु स्वरूप, सी वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु स्वरूप ही सूक्ष्म है। क्यों? अमूर्तिक वस्तु दिख ही नहीं रही, अमूर्तिक वस्तु दिख नहीं रही है, तो जिनागम की हमारे ऊपर कृपा है कि वहां ये कथन आ गया और हम श्रुत ज्ञान में पकड़ने का प्रयास कर सकते। तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझने के लिए वस्तु स्वरूप सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। अब कितने काल तक हम स्थूल बुद्धि ही रखे पाएंगे? कभी ना कभी उतरना पड़ेगा, नहीं तो स्थूल बुद्धि में संतुष्ट हो गए, सब हमने इतना दान व्रत शील तप कर दिया, पूरे साल में हमारा हो गया, हमने 50 साल में इतना दान व्रत शील तप किया, अब भैया ये रिकॉर्ड क्या काम का? जैसे हम महाराष्ट्र में थे, गोले लगाते, आज 2 सामयिक हो गई, आज 3 सामयिक हो गई, आज ऐसा हो गया। अब गोले लगा के करेंगे क्या? बस अपने आप को संतुष्ट कर रहे कि 1 महीने में हमने 500 सामयिक कर दी, किया क्या? ग्रहण कुछ नहीं, वहां उसका मतिचार तो फायदा नहीं। तो मोटी मोटी चर्चा तो हो गई है, कल सिर्फ 1-2 लाइन पढ़ के और फिर आगे जो 3 गाथा है उसकी चर्चा करें।